तो नमस्कार साथियों, आज फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, जो 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज। तो मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर कितना होता है? तो 0.55 होता है यदि आप लीटर में मान कर कीजिएगा तब, लेकिन इसमें ml में मान के किया है तो ऑप्शन 1 के बी हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो मोलारिटी बराबर क्या होता है? मोलारिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम। मोल कैसे निकालते हैं? तो वेट अपन मोलर मास। तो प्योर वाटर का वेट, तो वेट तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि वाटर का डेंसिटी 1 होता है। और डेंसिटी बराबर क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी बराबर क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ वेट डेंसिटी 1 है, तो यानी कि वेट भी अगर आप यहाँ से निकालिए तो कितना हो गया? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम प्रेजेंट मोलर मास कितना होता है? तो 18। अगर लीटर में मान कर करते हैं तो ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन 0.55 आएगा। यहाँ ml में मान कर किया है, तो आप ऊपर अगर 1000 ml कर दीजिएगा तो 55.5 बार में ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन चारों इनकरेक्ट है, लेकिन अगर ml में मान के कीजिएगा तो ऑप्शन बी आएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन फ्लो मार्कोनिव्स रूल। तो मार्कोनिव्स रूल कौन फॉलो करता है? मार्कोनिव्स रूल वही फॉलो करता है जिसमें सबस्ट्रेट और एबंडम दोनों अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल का मतलब 2 इक्वल हाफ में नहीं बंटना चाहिए। जैसे कि इसमें C2H4 है, तो C2H4 आप कैसे बनाइएगा? CH3 CH3 नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे बनाइएगा। तो इत इक्वल हाफ में बढ़ जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में भी एडेंडम देखिएगा तो Cl2 है, ये भी सिमेट्रिकल हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिएगा तो ऑप्शन सी सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है दोनों। तो ऑप्शन कौन होगा? सेकेंड का सी हो जाएगा। ध्यान देखिएगा, मार्कोनिव रूल के फॉलो करने के लिए दोनों अनसिमेट्रिकल रहना चाहिए, यानी कि 2 इक्वल हाफ में नहीं बंटना चाहिए। विथ डिफरेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट डिपोजिटेड। कॉपर सल्फेट कहाँ डिपोजिटेड होगा? तो कॉपर सल्फेट, देखिए क्वेश्चन में कॉपर छूट गया। कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर कहाँ किस पर डिपोजिटेड होगा? तो कॉपर जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड पर डिपोजिट होता है। कैथोड पर डिपोजिट होता है, लेकिन कैथोड पर अधिकांश कंडीशन में हाइड्रोजन डिपोजिट होता है। केवल चापा कैटेगरी के मेटल में ही जो चापा के मतलब कॉपर हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, Au हो गया। अगर ये सब मेटल दिया हुआ है तो कैथोड पर यही लोग यही मतलब डिपॉजिट होंगे। तो इसमें कॉपर है, यानी कि चापा कैटेगरी का मेटल यहाँ प्रेजेंट है, तो यही जाएगा कैथोड पर। 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलो नंबर द थर्ड सीरीज स्टेट फ्रॉम थर्ड सीरीज में कहाँ से कहाँ तक एटॉमिक नंबर होता है? तो हम जानते हैं स्कैंडियम से कहाँ तक होता है? जिंक तक होता है, तो 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या बोलता है कि CH3CH2 रिएक्शन करता है KCN के साथ, तो क्या होगा? तो KCN के साथ जब अल्काइल लाइट रिएक्शन करेगा तो यहाँ से KI बाहर निकल जाएगा, यानी कि K प्लस और CN माइनस में टूट जाएगा। K प्लस और CN माइनस में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और इधर से देखिएगा तो के किसके साथ जाएगा? तो के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज वाला के साथ जुड़ जाएगा और CN ऐड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर। अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, यानी कि पाई 1 बराबर पाई 2 है, पाई 1 बराबर पाई 2 है, पाई 1 बराबर पाई 2 है तो आइसोटोनिक होगा। यदि पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 है तो हाइपोटोनिक, तो फिर लेस देन है तो हाइपोटोनिक, अगर ग्रेटर देन है तो हाइपोटोनिक। और 6 का ऑप्शन एक है कि यहाँ दोनों इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द कंसनट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? तो λm बराबर K इंटू
1000 K into 1000 बटे कंसंट्रेशन। तो यानी कि देखिए कि जो मोलर कंडक्टिविटी है ये क्या है, कंसंट्रेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि कंसंट्रेशन जितने कम होगा उतने ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन सबसे कम कंसंट्रेशन किसका दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में देखिए सबसे कम कंसंट्रेशन है, तो 7 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर कंपाउंड। कलर कंपाउंड कौन फॉर्म करता है, जिसका डी N-1 डी सब सेल में पार्शियली फिल्ड होता है। तो पार्शियली फिल्ड कौन है, तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी मैग्नेटिक आर्गन 3d5 4s2 है, यानी कलर शो करेगा। 9 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन नहीं है, तो देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी होता है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, लेकिन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं होता है, रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर होता है। 9 का ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 और गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड विद। गैल्वेनिक सेल किससे कंस्ट्रक्ट होता है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ई नोट सेल पूछा है, तो ई नोट सेल बराबर क्या होता है, ई नोट सेल बराबर क्या होता है, ई नोट सेल बराबर होता है ई नोट ओ पी प्लस ई नोट आर पी, ई नोट आर पी। तो ई नोट ओ पी, ये ओ पी यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो यानी ऑक्सीडेशन किसका होता है, तो ऑक्सीडेशन उसका होता है जिसका मतलब सबसे कम एसआरपी होता है। सबसे कम एसआरपी इसमें किसका है, तो सबसे कम एसआरपी जिंक का देखिए यहाँ दिया हुआ है यहाँ के अनुसार, तो -0.76 है। तो कम एसआरपी जिसका होता है उसी का कैथोड बनता है और उसी का ऑक्सीडेशन होता है। इस रेड कैट से याद रखिएगा, रेड कैट से क्या याद रखना है कि रेड का मतलब रिडक्शन और कैट का मतलब कैथोड। कैथोड पर वही जाएगा जिसका रिडक्शन होगा, तो यहाँ रिडक्शन किसका हो रहा है, तो रिडक्शन यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो जिंक का देखिए, जिंक का क्या दिया, -0.76, यानी जिंक 2 प्लस जिंक में जा रहा है। तो लेकिन इसका क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि एसआरपी सबसे कम है, जिसका एसआरपी कम वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि उसका वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, तो इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस में दिया हुआ है तो प्लस में हो जाएगा, तो 0.76 और ई तो एक ही है माइनस में, तो 0.76 में से 0.41 घटा दीजिए, क्या आएगा, तो 0.35 आएगा। 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, द जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो N-1 D1 से 10 NS2, ऑप्शन सी हो जाएगा। या NS की जगह 0 से 2 भी होगा तो तभी चलेगा, कहीं एनसीईआरटी में वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, विच कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से कौन इंडिपेंडेंट होगा, तो टेम्परेचर से वही इंडिपेंडेंट होगा जो वॉल्यूम पर उसका वॉल्यूम से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो। तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी क्या है, मोलालिटी है। ऑप्शन बी क्या है, मोलालिटी है। मोलालिटी बराबर क्या था, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ देखिएगा कि कहीं भी वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा, कोई मतलब नहीं है टेम्परेचर से मोलालिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 प्लस मोल ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर। देखिए चार्ज रिक्वायर्ड बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, तो चार्ज कितना दिया है, +2 दिया हुआ है, और +2 से मोल में डिवाइड कर देंगे, तो +2 है, और मोल कितना दिया हुआ है, 1 मोल, तो +2 × 1 यानी कि कहीं ना कहीं 2 आएगा। तो 1 मोल में कितना होता है, 96,500 ग्राम होता है, 2 मोल है तो 96,500 दूनी कितना हो जाएगा, 1,93,000 हो जाएगा। ऑप्शन 13 का भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, रिएक्शन ऑफ HCHO एच में मेथनॉल डिहाइड HCl3 Mgr फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस गिव। मेथनॉल डिहाइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं CH3 MgBr के, यहाँ हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा रहा है यार, यहाँ गेटरमैन रिएक्शन हो रहा है कहे तो, अरे गेटरमैन कर रहे हैं, यहाँ गेटरमैन नहीं मतलब MgBr, इसको इस रिएक्शन का नाम अभी भूल रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नाम भूल रहे हैं। HCHO क्या है, HCHO यानी कि
एच यानी कि कहीं ना कहीं क्या है, एल्डिहाइड है। जब एल्डिहाइड को CH3 MgBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो CH3CH2OH, ऑप्शन इसका सी होना चाहिए, मे भी सी होना चाहिए। 14 को फिर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है कि जब आप फिनोल को जिंक डस्ट की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो जब फिनोल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कर जाते हैं तो सीधा बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, KSO2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है, क्या कि पावर एक भी नहीं दिया हुआ था, यानी कि पावर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो Mn2 मैंगनीज करता है, मैंगनीज करता है। 17 का डू ये क्या करता है, 3+2 से लेके +7 तक करता है, +2 से लेके +7 तक करता है। सबसे ज़्यादा मैंगनीज याद रखिएगा। 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा सबसे ज़्यादा, वही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 से +7 यानी कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 18 नंबर, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe2 ऑफ Al3CO2 इज। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोलते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम यानी कि यहाँ फेरस है उससे डायरेक्टली अटैच जितने मेटल होते हैं उसी को कोऑर्डिनेशन का नंबर कहते हैं। तो अरे जितने भी रिएजेंट या जो भी काउंटर आयन के रूप में हो, तो यहाँ C2O4 होल 3 है, यानी कि 3 गो ऑक्जिलेटो है। और ऑक्जिलेटो यानी कि C2O4 ऑक्जिलेटो डाइडेंडेंट लीजेंट है, तो 2 से गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर के आधा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको निकालना भी है तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर चार्ज दिया हुआ है 3, तो 3 ही होगा ना। तो निकालना है तो फिर उसको x मान लीजिए। फिर उसको आप यदि x मान लेते हैं तो ऑक्जिलेटो पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है, x + 0 और ऊपर उधर चार्ज कितना दिया है, 3, तो 1 बराबर डायरेक्ट 3। इसमें तो इतना सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, एमोंग द फ्लोइंग विच एग्जांपल कैन शो सॉल्वेट आइसोब्रिज। सॉल्वेट आइसोब्रिज को हाइड्रेट आइसोब्रिज भी कहा जाता है, और हाइड्रेट में नामे में स्पष्ट है कि हाइड्रेट शब्द यानी H2O शब्द आ रहा है। तो देख लीजिए ऑप्शन डी हो जाएगा, 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, CrH2O का होल 6Cl3 हाइड्रेट आइसोमरेज में सॉल्वेट आइसोमरेज का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, C3CH2Cl NaI रिएक्ट विद एसीटोन गिव। तो जब अल्काइल हाइड्राइड को सोडियम आयोडाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन के साथ हीट करते हैं तो इस रिएक्शन को हम फिंकलेस्टीन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट की तो डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग विल अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में कौन जाएगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो देख लीजिए साफ साफ ऑप्शन डी में दिख रहा है कि CH3CHO, यानी कि क्या हुआ, ये तो मतलब कार्बन अल्फा कार्बन का है, चाहे मेन कार्बन हुआ। और इसके बगल में देखते हैं कार्बन पर हाइड्रोजन कितना है, उसी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोल देते हैं। यहाँ तो देखिए 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यानी कि इसमें तो होबे करेगा अल्डोल कंडेंसेशन। और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उसमें केनिजारो रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द रिएजेंट फॉर गेटरमैन रिएक्शन इज। गेटरमैन रिएक्शन का एग्जांपल कौन है, तो गेटरमैन रिएक्शन का एग्जांपल कॉपर HCl वाला है, और ऑप्शन बी सेंडमेयर का है। यदि कॉपर के साथ हलाइड ग्रुप को आ जाता है और HCl आता है तो वो सेंडमेयर हो जाएगा, और केवल कॉपर HCl है तो वो क्या हो जाएगा, गेटरमैन। तो 22 का ऑप्शन ये होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, एनिलीन इज। एनिलीन क्या होता है, मोर बेसिक देन NH3 लेस बेसिक देन अमोनिया इक्वल टू बेसिक एस्टर ऑफ एमोनिया, नन ऑफ दिस। तो 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा। काहे कि एनिलीन जो है, एनिलीन यहाँ NH2 लगा होता है ना, यहाँ NH2
NH2। तो इस पर जो लोन पेयर होता है इकाची है, ये देखिए रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया होगा। लेकिन जो अमोनिया पर लोन पेयर होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, फ्रीली होगा। तो इन तुरंत ही रिएक्ट करेगा, या इन मोर बेसिक होगा, ये तुरंत किसी को बैलेंस कर देगा। इस लेकिन इसका वाला क्या है, इसके मतलब लोन पे पार्शियली मानना है, काहे कि रेजोनेंस में था। तो अमोनिया मोर लेस बेसिक देन अमोनिया, यानी कि ये जो एनिलीन होगा लेस बेसिक होगा अमोनिया की तुलना में, अमोनिया मोर बेसिक होगा। 24 नंबर है, प्राइमरी एसिडामाइड में भी कन्वर्टेड इनटू एमीन बाय। तो होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो जाएगा। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, तो होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में कुछ नहीं, इसमें क्या होगा कि C डबल बॉन्ड O जो है ये हट जाता है। जब होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस Br2 या Cl2 कुछ के साथ कराएगा तो C डबल बॉन्ड A कार्बन में कम हो जाएगा। पहचानने का नियम यही है होफमैन ब्रोमाइड का। इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं होफमैन ब्रोमाइड में, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या चाहिए, कोई भी हैलाइड ग्रुप ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है माल्टोज डाइसेक्राइड ऑफ। माल्टोज को जब आप तोड़िएगा तो क्या 2 ग्लूकोज मोलिक्यूल देता है, 2 ग्लूकोज मोलिक्यूल, यानी कि ग्लूकोज ग्लूकोज, ऑप्शन C हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।